जीनत अमान का सफर 1951 में बॉम्बे में शुरू हुआ था, जब वो एक मशहूर राइटर, मुस्लिम फादर अमानुल्लाह खान और एक महाराष्ट्रियन हिंदू मां वर्धिनी सिंधिया शारवेक्टर के घर पैदा हुई थीं। कल्चर का ये मेल ही उनकी यूनिक सोच की वजह बना। उनके पेरेंट्स के अलग होने और उनके फादर की जल्द डेथ के बाद जीनत की लाइफ बहुत बदल गई। उनकी मां की एक जर्मन आदमी से दूसरी शादी के बाद जीनत जर्मनी चली गई, जिससे उनकी दुनिया और बड़ी हो गई। वो बॉम्बे वापस आईं, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ी और बाद में स्कॉलरशिप पर लॉस एंजलिस में स्टडी की। जीनत ने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिज्म से की, लेकिन उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ने उन्हें जल्द ही पेजेंट्री की दुनिया में ला दिया। 1970 में उन्हें फेमिना मिस इंडिया में सेकंड रनर अप का ताज पहनाया गया। फिर उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल जीतने वाली पहली साउथ एशियन बनकर हिस्ट्री बना दी। इस जीत से उन्हें नेशनल प्राइड मिला और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए। जीनत की इंटरनेशनल प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस ने उन्हें सबसे अलग बना दिया, जिससे वो अपनी जनरेशन की औरतों के लिए एक ट्रेल ब्लेजर बन गई। एक नए स्टार के लिए स्टेज तैयार था, एक ऐसा स्टार जो हीरोइन होने का मतलब ही बदल देगा। एक मल्टीकल्चरल बचपन से इंटरनेशनल पहचान तक का उनका सफर तो बस शुरुआत थी। जीनत अमान बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार थी। जीनत का बॉलीवुड डेब्यू शांत था, लेकिन 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा से सब कुछ बदल गया। जेनिस के रूप में उन्होंने सांचे को तोड़ दिया, एक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न औरत का रोल प्ले किया जिसने ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। दम मारो दम गाना एक जनरेशनल एंथम बन गया और जीनत के स्टाइल ने उन्हें अलग पहचान दी। उन्होंने बॉलीवुड हीरोइन को रिडिफाइन किया, ग्लैमरस, इंडिपेंडेंट और अनअपोलोजेटिकली बोल्ड। अब वो सिर्फ वर्च्यू की सिंबल नहीं थी, उन्होंने अपने रोल्स में एजेंसी और डेप्थ लाई। यादों की बारात जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नई तरह की लीडिंग लेडी, एक्टिव, स्टाइलिश और रियल के रूप में पहचान दिलाई। डायरेक्टर्स ने उनके मॉडर्न पर्सोना को एक्सेप्ट किया और ऑडियंस ने उन्हें इसके लिए पसंद किया। जीनत अमान आ चुकी थीं और बॉलीवुड कभी पहले जैसा नहीं रहा। 70 के दशक का आखिरी और 80 के दशक का शुरुआती दौर जीनत अमान का गोल्डन एरा था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ ब्लॉकबस्टर्स में काम किया और डॉन में उन्होंने फयर्स अनफॉरगेटेबल रोमा का रोल प्ले किया। कुर्बानी में वो एक डिस्को आइकॉन बन गई, जबकि इंसाफ का तराजू में उन्होंने जस्टिस पाने वाली एक सर्वाइवर के रूप में अपनी ड्रामेटिक रेंज दिखाई। जीनत रिस्क लेने से नहीं डरती थी। सत्यम शिवम सुंदरम में उनके रोल ने कन्वेंशंस को चैलेंज किया और डिबेट छेड़ दी। उन्होंने बाउंड्रीज को तोड़ा, यह साबित करते हुए कि एक हीरोइन ग्लैमरस और पावरफुल दोनों हो सकती है। ऑन ऑफ स्क्रीन उनकी पर्सनल लाइफ टर्बुलेंट थी, पब्लिक मैरिज, हार्ट ब्रेक और अपने बेटों को पालने के लिए स्पॉटलाइट से दूर होना। मुश्किलों के बावजूद जीनत की रेजिलियंस चमकती रही। उनकी कहानी शानदार सक्सेस और शांत स्ट्रेंथ दोनों की थी। उन्होंने सहा, खुद को ढाला और ज्यादा स्ट्रांग बनकर उभरी। जीनत अमान स्क्रीन पर और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह करेज की सिंबल बन गई। सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध के पीछे जीनत अमान की पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किलें थीं। दिसंबर 1978 के आखिर में उन्होंने एक्टर संजय खान से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। 1 साल के अंदर ही ये शादी दुख और ट्रॉमा के साथ खत्म हो गई। जैसा कि जीनत ने खुद बाद में बताया था, डोमेस्टिक वायलेंस और एक सीरियस आंख की चोट ने ऐसे जख्म दिए जो पब्लिक देख नहीं सकती थी। वेडिंग रिंग्स और टूटे हुए ग्लास की तस्वीरें उस चैप्टर की कमजोरी को दिखाती हैं। कई सालों बाद 1985 में जीनत को मजहर खान से फिर प्यार हुआ। हालांकि उनकी शादी में मजहर की पेनकिलर्स की जन्मजात लत की वजह से कई मुश्किलें आईं। टाइम के साथ इन मुश्किलों का असर हुआ और कपल 1997 में अलग हो गया। बस 1 साल बाद मजहर का देहांत हो गया और एक आखिरी दुख में जीनत को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं दिया गया। उनकी हिम्मत एक बार फिर टेस्ट हुई। इन सब मुश्किलों के दौरान जीनत की डिग्निटी कभी कम नहीं हुई। उन्होंने मुश्किलों का सामना ग्रेस के साथ किया। उनका स्पिरिट टूटा नहीं। उदास विजुअल्स एक औरत में बदल जाते हैं जो लंबी और मजबूत खड़ी है, सर्वाइवल और स्ट्रेंथ का एक सिंबल। कई सालों बाद जीनत अमान वापस आईं, कैरेक्टर रोल्स को एक्सेप्ट करते हुए और ऑनलाइन एक नई जनरेशन से कनेक्ट करते हुए। सोशल मीडिया पर उनकी कैंडिड प्रेजेंस ने पुराने और नए फैंस को इंस्पायर किया। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लेकिन उनकी असली लेगेसी वो रास्ता है जो उन्होंने सिनेमा में बोल्ड इंडिपेंडेंट औरतों के लिए बनाया।
जीनत की आवाज अब जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ और ऑथेंटिसिटी को सपोर्ट करती है। उन्होंने दिखाया है कि स्ट्रेंथ और रीइन्वेंशन एक औरत की वर्थ को डिफाइन करते हैं, न कि उम्र या रिलेशनशिप्स। एक लेजेंडरी एक्ट्रेस से बढ़कर जीनत अमान एक कल्चरल आइकॉन है। उनकी जर्नी बैरियर्स को तोड़ने और पर्पस के साथ उम्र बढ़ने का एक टेस्टामेंट है। वो एक एंड्यूरिंग इंस्पिरेशन बनी हुई है जो मॉडर्न इंडियन औरत के आइडिया को शेप दे रही है।